हमने कहा कैसे? बोले रात के 12 बजे अपने आप पर्दा खुल जाता है भगवान श्रीमन नारायण का, अपने आप पर्दा खुल जाता है। और हम लोगों ने कैमरा भी चेक किया तो सचमुच पर्दा खुल गया। इसका मतलब ये है कि भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वो रात को दिन को जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो भगवान स्वयं यहाँ की सेवा व्यवस्था देखने के लिए करते तो वही हैं। अब गौरी गोपाल में इतना सब सेवाएं चल रही हैं, बताओ कौन कर रहा है? क्या मेरे करने से होगा कि आपके करने से होगा? कहीं ना कहीं करने कराने वाले भगवान हैं। तो यहाँ के सर्वे सर्वा तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, वही सब करते कराते हैं। तो आज भगवान जी को हमने सिर पर बिठा करके पूरे आश्रम का भ्रमण भी कराया। आज भगवान की पूरे समय समय पर भगवान जी को हम लोग पूरा भ्रमण कराते हैं। और आपको बताएं गौरी गोपाल की एक बात, ये ठाकुर जी को हम लोग भ्रमण कराए पूरे आश्रम का, माताओं का। जो माताएं बिस्तर पर हैं, जो चल नहीं पाती, उनको भगवान का दर्शन के मैया ये लो कर लो। भगवान का पूरा दर्शन, पूरे आश्रम का भ्रमण। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी हिसाब किताब होता है, जैसे आप लोगों ने दान दिया, किसी ने 1100 दिया, 500 दिया, किसी ने 2000, 5000, 10,000, जो दिया आपने, लाख दिया, 50,000, जो आपकी सामर्थ्य। आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो भी आप लोग सहयोग करते हो तो शाम को आपका दिया हुआ दान एक लिस्ट बनती है और वो डायरी भगवान श्रीमन नारायण को ही दिखाई जाती है। प्रभु इन लोगों ने आज सहयोग किया है और ये रहा आज का हिसाब। ये इतना आज आया और इतना आज खर्चा हुआ, इतने का चावल आया, इतने, क्योंकि यहाँ खंड रसोई चलती है तो रोज लाखों का खर्चा होता है। इतना चावल, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना ये सब, इतना दूध, सब माओ के एक गिलास दूध मिलता है। तो 311 माओ के एक गिलास दूध देना हो तो बताओ क्या होगा, कितना खर्चा होगा? 300, एक गिलास मतलब एक पाव, 1 लीटर में 4 माताओं को दूध होता है। 1 लीटर के 4 भाग तो एक पाव हो गया ना? क्यों भाई, यही होता 250 ग्राम। तो 1 लीटर में 4 माओ को दूध मिलता है, तो 300 माओ के लिए कितना दूध चाहिए? अब आप हिसाब लगा लेना, इतना दूध रोज आता है। तो सब कुछ हम लोग डायरी में लिख के, क्योंकि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं, आप सबके चरणों का सेवक हूं। तो यहाँ तो हमारे भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं। पूरा शाम को हिसाब के प्रभु इतना भक्तों ने सहयोग किया, इतना खर्चा हुआ, ये रहा आपका, ये जाना। हम तो रोज डायरी चेक होती है, रोज भगवान को दर्शन कराया जाता कि प्रभु ये रही आपकी आज की सेवा, इतना आया है और इतना गया। हम सपने में नहीं कहते कि यह हमारा है, कह देंगे तो पाप लगेगा। सच बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटे भोजन चलता है कि नहीं? आप लोग बताइए, मैं कह रहा हूं इससे मत, आपने इतने दिन से देखा होगा। कितने लोगों ने यहां देखा कि दिन भर भोजन चल रहा है? अपनी आंखों से जिसने देखा हो बताओ, दिन भर चलता है कि नहीं? रात को भी चलता है कि नहीं? कोई छिपी हुई बात तो नहीं है। 24 घंटे भोजन। अब बताओ, जहां 24 घंटे भोजन हो, अखंड भोजन चल रहा हो, सब भक्तों को निःशुल्क दाल, चावल, सब्जी, रोटी मिल रही हो, वहां खर्चे तो होंगे ना मेरी माँ? सच बताओ, ये सारी व्यवस्था करने वाले कौन हैं? क्या मेरे और आपसे होगी? इसलिए यदि आप लोग 1 रुपए भी सहयोग करते हो ना गौरी गोपाल में, तो ये समझ लेना कि आप करते नहीं हो, भगवान आपके हृदय में प्रवेश करके आपसे ये कार्य करा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ का कार्य भगवान करा रहे हैं, आप लोगों से करा रहे हैं। आपको प्रेरणा, आपने यदि 100 रुपए का दान दिया या 1000 रुपए का या 5000 का, तो वो भी दान क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको भगवान ने प्रेरणा दी। तो प्रेरणा देने के लिए भगवान आपके भीतर गए होंगे ना। शुश्रू शुभिस्तक्षणा। तो
तो भगवान आपके भीतर गए होंगे, तब उन्होंने प्रेरणा दी होगी कि चलो भाई, वृद्ध माओ के भोजन की आप भी सेवा कर दो, आज माओ को भोजन आप करा दो, आज भोजन आप दूध की सेवा कर दो, आज यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आज संतों को भोजन आप करा दो। यदि आपने सेवा की है तो आपके भीतर ईश्वर ने प्रेरणा, इसका मतलब ये बताओ कि सेवा कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। हमें और आपको भगवान निमित्त बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश कई बार ये मान लेते हैं मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से और आपसे भगवान करा रहे हैं। इसलिए अपने को कभी कर्ता नहीं समझना चाहिए, सदा भगवान का दास और दासी समझना चाहिए। तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण तो यहाँ के राजा, यहाँ के सर्वे सर्वा वही हैं, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भगवान मुझे हर क्षण देख रहे हैं और यहाँ की हर व्यवस्था को भगवान देख रहे हैं। यहाँ जितने कार्य, गौरी गोपाल की पूरी सेवा व्यवस्था करने वाले लगभग 400 कर्मचारी हैं, 400 कार्यकर्ता हैं। गौरी गोपाल में कितने लोग काम करते हैं? 400। उस 400 लोग सबकी सैलरी जाती है, किसी को महीने का 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। जो जिस लायक काम करता है, 400 लोगों की सैलरी यहाँ हर महीने बढ़ती है। गौरी गोपाल, ये सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप गौरी गोपाल की। 80 से ज्यादा, लगभग 100 के लगभग तो हमारे पास केवल हलवाई हैं, भोजन बनाने वाले। ये 24 घंटे भोजन जो बनता है, आपको क्या लगता है? हजारों लोगों का भोजन, एक बार भोजन उतरता है चूल्हे से फिर चढ़ जाता है। तो दिन रात की टीम हलवाइयों की अलग है, बर्तन धुलने वाले अलग हैं। जो आप लोग भोजन करते हो ना थाली में, थाली आपको धुलवाई नहीं जाती ना, आपसे थाली जमा कर ली जाती है, वो धुलते हैं, धुलने वाले लड़कों की टीम अलग है। सदा आप यहाँ पर पानी खारा है, ये खारा पानी बोर का, इस खारे को हम लोग मीठा करते हैं। मीठा पानी की मशीनें लगी, बड़े बड़े फिल्टर, उनको चलाने वाला सिस्टम कि पानी की कमी ना हो 1 मिनट के लिए, 24 घंटे। इतने यहाँ हजारों लोग रोज रहते हैं, हर घंटे यहाँ 1000 लोग गौरी गोपाल में मिलेंगे आपको, हर समय आपको 1000 लोग मिलेंगे, हाँ या ना? तो पानी की कमी ना हो, तो वहां लड़के पानी की सेवा में रहते हैं, जल है ना। आप लोग तो यहाँ सब देखते हैं, साफ सफाई के लिए अलग लोग हैं। हमारी वृद्ध माएं बिस्तर पे, कुछ माताएं बहुत बूढ़ी हैं जिनका उठना नहीं होता, बिस्तर पे मलमूत्र है, उनका सब कपड़े चेंज करना, उनके लिए महिला कार्यकर्ता अलग हैं, उनकी टीम अलग है कि जो माताओं को समय पे नहलाएं धुलाएं, उनके कपड़े धोएं, उनके बर्तन धोएं, उनको सब, उन माओं को दवाई देने वाली टीम अलग है, माओं का हॉस्पिटल ले जाने वाली टीम अलग है। 2 एम्बुलेंस हैं, दिन रात तैनात हैं, कब किस माँ को जरूरत पड़े तुरंत, माँ जरा दिक्कत हुई तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं, आधी रात 2 बजे हो या दिन के 12 बजे। देख, आप लोगों को केवल ये दिखता है सेवा, लेकिन इसके पीछे जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, है ना मेरी माँ? आपका एक घर को मैनेज करना आपके लिए कितना कठिन हो जाता है। यहां तो आपके गांव में एक ट्रांसफार्म होता है बिजली की सप्लाई देने वाला, यहां गौरी गोपाल में इतना बड़ा ट्रांसफार्म लगा है कि इस ट्रांसफार्म से 4 गांव को बिजली दी जा सकती है। उतनी बिजली केवल गौरी गोपाल में खर्च होती है। 18 लाख रुपए महीने का बिल आता है। गौरी गोपाल का बिजली का बिल कितना है? 18 लाख महीने का। हर माँ के कमरे में एसी लगी है, देखा आपने? जो वृद्ध माँ यहां रहती हैं, सब माँ के कमरे में एसी लगी है।
सौर पैनल लगवा रहे हैं, वहां गुरुकुल में लग रहे हैं, लगवा रहे हैं, बहुत जल्दी लगेंगे। बता रहे हैं कि सौर पैनल तो लगेंगे, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थाओं में खर्चे, गाय है, गौशाला का अलग खर्चा है, गायों के लिए जो है व्यवस्थाएं वो अलग है। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि सब मोटी मोटी सेवाएं हैं। अब यहां सोचो बिजली का खर्चा किसमें है। रोटी की मशीनें चलती हैं, 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है मशीन। मशीनें हैं, फिर भी 80 आदमी है केवल भोजन बनाने वाले। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप सब इन माँओं को भोजन का सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो माएँ रहती हैं उनका अपनों का तो कोई सहारा नहीं है, आप सबके सहारे हैं। सौर पैनल लगा रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि बिजली का लोड कम हो। माँओं की दवाई का बहुत खर्चा है। किस चीज का खर्चा ज्यादा है? दवाइयों का। अब हर माँ बूढ़ी है और कोई ना कोई दवाई लगनी ही लगनी है, तो ये खर्चे बहुत है। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सहयोग के हाथ बढ़ाए रखिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, गुरु जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनकी सैलरी देना, सब टोटल। और एक चीज और आपने देखी होगी, गौरी गोपाल आश्रम में फ्रंट में कोई दरवाजा नहीं है। कोई गेट देखा आपने? कोई सामने गेट है? गौरी गोपाल ही ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका बेटा बाहर है तो आप अपने घर का दरवाजा लगाएंगे? बेटा बाहर है तो आप दरवाजा खोल के रखते हैं कि ऐसे ही जब बेटा बाहर है तो माँ दरवाजा खोल के रखती है। तो जब मेरी वृद्ध माएँ जब घर से सताई जाएं और ठुकरा के जब निकाली जाएं, तो कोई तो दरवाजा ऐसा हो जो 24 घंटे खुला मिले उन माँओं को। इसलिए यहाँ दरवाजा ही नहीं लगाए। कोई भी माँ, कोई भी भक्त, आप कभी भी आओ, कहीं भी आपको भोजन ना मिले, तब आप 2 बजे रात को यहाँ आओगे तो यहाँ दरवाजा भी खुला मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। तो ये धाम है वृंदावन, ये बिहारी जी का घर है और आप सब बिहारी जी के भक्त हो। आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी सेवा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की, और ये भगवान के भक्त खुश तो भगवान खुश। आप सब किसके लिए वृंदावन आते हो? भगवान के लिए आते हो। यदि आप सबका दिल दुखा दिया जाए तो किसका दिल दुखेगा? किसका? क्यों मैया आप बैठ नहीं रही हो? मेरी माँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, जाओ यहां बैठ जाओ, यहां बिठा दो शांति से। तो किसी का दिल दुखेगा तो वो किसका दिल दुखेगा? भगवान का। और आप प्रसन्न होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? इसलिए आपका दिल दुखना मतलब भगवान बिहारी जी का दिल दुखना है, और आपका प्रसन्न होना मतलब भगवान का प्रसन्न होना। इसलिए कहता हूं नर सेवा ही नारायण सेवा है। बैठो मैया, एक झोला क्या ले आई? बैठो। क्या भरी हो झोला में? कपड़ा हमें लगा हमारे लिए कुछ लाई हो। अच्छा आशीर्वाद लाई हो, बैठो। तो भगवान मिट्टी खाए खोलो में मुंह, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये बताइए
कि राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, कौन सा पुण्य किया कि मैया के पुत्र बन के भगवान गोद में खेल रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि माता यशोदा ने, देखो आप लोग एक बात निश्चित समझ लो, हम लोग जो भी जीवन पाते हैं, यदि हमने वृंदावन धाम पाया है तो निश्चित हमने कोई पुण्य किया होगा, और मुझे लगता है हमसे पुण्य क्या बने होंगे। वृंदावन आ पाए तो ये पुण्य तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि आप पर भगवान की कृपा जरूर है, क्योंकि ये कृपा के बिना यदि आप दुखी हैं, बात समझो, यदि आप दुखी हैं तो समझना कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है, सुखी हैं ये भी आपके कर्मों का फल है। माता यशोदा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, इनका नाम था धरा। माता यशोदा का नाम क्या था? पिछले जन्म में सामान्य सी स्त्री थी, जंगल से लकड़ी काटती, सूखी बाजार में बेचती, जो मिल जाता खाती और संतों को भोजन कराती और फिर खाती, बिना भोग लगाए संतों को कुछ खाती नहीं। नियम था माता धरा का कि साधु सेवा करके खाऊंगी, साधु सेवा करूंगी, थोड़ा सत्संग करूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी। अब मैया का नियम था जंगल जाना, लकड़ी समेटना, बाजार में बेचना और उसी पैसे से साधु की सेवा करना। ये 12 महीने का काम था माता धरा का। एक दिन क्या हुआ कि माता धरा पर भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने कहा, माता ये तो बहुत बड़ी भक्त हैं हमारी, चलो थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान परीक्षा लेने आए और बने क्या? साधु। साधु बनकर आए, माता धरा से बोले मैया भूख लगी है। अच्छा, माता धरा संतों को भोजन करा चुकी थी, संत लोग खा पी के जा चुके थे, माता धरा भी भोजन कर चुकी थी। अब बज रहा था लगभग 2 दोपहर के 2, और मैया सवेरे ही संत लोग आ जाते तो 12-1 बजे तक सबको खिला पिला देती और अपना खा पी लेती। 1 घंटा भजन करती, फिर लकड़ी समेटने जाती। आज एक टोली संतों की तो खा के चली गई। अब ये जो दूसरी टोली आ गई संतों की, 8-10 संत फिर आ गए। संत बोले, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा, कुछ खाना पीना मिलेगा? तो कहा, हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। संतों ने कहा कि भूख लगी है। माता धरा ने कहा, ठीक है आप बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। मैया उस दिन ना मां के पास कुछ नहीं था, अब जो था तो संतों को खिला पिला के विदा कर चुकी। अब ये दूसरी बार कोई आ गया, अब आपके घर एक बार भोजन बन गया, अब फिर से बनाना पड़े तो कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाएगा। क्यों? साग सब्जी भी व्यक्ति उतनी ही रखता है हिसाब किताब की। और मैया तो गरीब थी, संत लोगों के लिए कुछ बचा नहीं। अब वो बाजार में गई, मांगती फिरे कि भैया कुछ उधार दे दो, संत आए हैं, कोई कुछ ना दे। तब माता धरा ने किसी से कहा कि भैया हमें पैसे कुछ उधार दे दो, संत आए हैं, भूखे चले जाएंगे तो बड़ा पाप लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पैसे दे तो देंगे, पर बदले में आप हमें क्या दोगी? माता धरा बोली कि क्या दूं, 15 दिन में अब आपका पैसा चुका दूंगी। बोले नहीं, 15 दिन का हम इंतजार नहीं कर सकते, यदि आप देना चाहती हो तो अभी दो।
माता धरा बोली कि अभी तो कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें दे देंगे पैसा। मतलब उस व्यक्ति की माता धरा पर नियत खोटी हो गई। माता धरा समझ गई कि इस व्यक्ति की नियत अच्छी नहीं है, पर करूं तो करूं क्या, कह रहा है कि स्तन दे दो। माता ने कहा कि देखो साधु खड़े हैं द्वार पर, तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा नहीं, बात नहीं बनेगी। माता ने कहा अच्छा ठीक है, तू चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, स्तन ही चाहिए ना तुझे। हाँ हाँ। माता ने चाकू से अपने स्तनों को काट दिया। स्तन चाहिए, काट के उसके हथेली पे रख दिया, ये ले। अब पैसे जितनी जरूरत थी उसने पहले ही रख दिए थे, उठाए। माता तो चली। अब वो आदमी तो अवाक रह गया, क्या कहे। उसकी तो बुद्धि पलट गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता ने कहा ठीक है, पर अभी संत खड़े हैं, बात ज्यादा कर नहीं सकती हूं। सामान खरीदा, खून गिर रहा है और संतों के लिए भोजन बना रही हैं। वो भोजन बन गया, परोस रही हैं। संतों ने पंगत लगाई, लाइन से बैठे, सबको पत्तल में परोसा। संतों ने कहा माता ये खून बहुत गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, क्या हुआ। अब माता कपड़ा पड़ा बांध ली कस के, लेकिन छाती कटी हो तो खून कितना गिरेगा। संतों ने कहा माता ये खून कैसा। कहा कि महाराज ये मत पूछो, पहले आप भोजन कर लो। नहीं नहीं, संतों ने कहा कि आप कष्ट में हैं और हम भोजन करें, ये सही नहीं, पहले बताओ क्या हुआ आपको। माता धरा ने कहा कि हम कुछ पैसे मांगने गए थे, क्योंकि आप आए तब हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तो क्या करते। पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि आपको स्तन देने होंगे, तो हमने भी सोचा कि स्तन मतलब चमड़ा मांग रहा है, यदि आप हमारे द्वार से भूखे चले जाते तो बड़ा पाप लग जाता। यदि शरीर देने से यदि साधु सेवा होती है तो कर लेनी चाहिए। ये चमड़े का मैं क्या करती बताओ आप, इस शरीर का मैं क्या करती। यदि ये सेवा में लगा तो अच्छा है। अब तो ये बात सुन करके वो साधु से, साधु तो थे ही नहीं, भगवान ही तो पधारे थे परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में, और मां को हृदय से लगाकर बोले माता मैं ऋणी हो गया आपका। आपने संतों की सेवा के लिए, आपने संतों की सेवा के लिए शरीर को काट डाला। माता हमने दानी बहुत देखे हैं, पर सेवा के लिए ऐसा दान, छाती काट दी आपने। मैं आपका ऋणी हो गया। जब कोई व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो सेवा आप संतों की करेंगे, और ऋणी कौन होगा, भगवान। अच्छा बताओ, आप सब भगवान के बेटे हो के नहीं, संतान तो हम सब ईश्वर की हैं। तो ये बताओ कि आपके बच्चे का कोई पेट भरेगा तो आपका बच्चा तो खा के भूल जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा ना कि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरे बच्चों का साथ दिया है। ऐसे ही हम लोग उपकार भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी पर उपकार करेंगे तो वह उपकार भगवान कभी नहीं भूलते। क्योंकि माँ बाप वो है ना, वो देखते हैं कि मेरे इस बच्चे को किसने भोजन दिया, आज मेरे इस बच्चे को किस। अब आप देखो वृंदावन में कितने साधु फुटपाथ पर बैठे हैं। बोलो हाँ, आप लोग तो वृंदावन आए, 2 दिन 4 दिन रहे चले गए, लेकिन यहां साधु लोग बिहारी जी के भरोसे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं प्रेम से। साधु मतलब साधु सब छोड़ करके केवल भगवान के आश्रित हैं। अब वो फुटपाथ पर बैठे हैं, उन्हें भोजन कहां मिलेगा,
इसलिए सारे संत लोग सवेरे इकट्ठे होते हैं गौरी गोपाल, और सभी संतों को भोजन यहां मिलता है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे लंबी लाइन लगती है संतों की यहाँ। ये सब फुटपाथ पर फक्कड़ साधु, सोने पड़ने वाले सवेरे से भोजन यहाँ आके कर लेते हैं और बस अपना दिन भर भगवान का भजन करते हैं। अब बताइए, जब इन साधुओं का पेट भरता है तो सच बताओ प्रसन्न कौन होगा? ये साधु किसके बच्चे हैं? भगवान के। तो भगवान के दरबार में यदि कोई भूखा पड़ा हो तो चिंता तो भगवान को होगी कि नहीं? इसलिए मेरी मां, सबके पालनहार भगवान हैं, है या ना? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला परमात्मा है, वो अपनों की चिंता करते हैं। लेकिन यदि आपके द्वार पर मैं आऊं तो आप मुझे रोटी दें, ये आपका धर्म है। आपके द्वार पर कोई साधु आ गया और यदि आपने उसे भोजन नहीं दिया तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ, आप सब गृहस्थ हैं ना? आप सब क्या हैं? और हम गृहस्थ, मैं भी, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गृहस्थ हूं। तो हम गृहस्थों का धर्म है कि हमारे द्वार से कोई भूखा, जैसे माता धरा ने अपने द्वार पर साधु आ गए तो भूखा ना जाए, इसके लिए छाती काट के देनी पड़ी तो दे दी। क्यों? क्योंकि मेरे दरबार से कोई साधु ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। ऐसा ही ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है और गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए। केवल साधु ही नहीं, आप लोग भी यहां आते हैं, भूखे ना जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं वो जिम्मेदारी चाहे भीख मांग कर पूरी करूं, पर करूं। माता यशोदा ने छाती काट के पूरी की अपनी जिम्मेदारी, और मैं भीख मांग के कर रहा हूं। चोरी नहीं कर रहा हूं मैं किसी का डाका नहीं डालता, पर ईमानदारी से भिक्षा मांग कर सेवा करूं। तो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बोलो, सही है? सही है। इसलिए कहता हूं, चोरी करने से डरो, गलत काम करने से डरो। यदि आप भीख मांग कर भी किसी का पेट भर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो आप करिए। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं कि दास अनिरुद्ध यदि आपसे कुछ कहता है कि सहयोग करो इस सेवा में, तो जरूर अपने हाथ बढ़ाया करिए। माता धरा संतों की सेवा के बल पर भगवान बोले कि माता, तुमने साधु सेवा के लिए अपने छाती काटी, स्तनों का दान दिया, हम ऋणी हो गए। अगले जन्म में आपका बेटा बन करके आपका दूध पी करके ऋण चुकाएंगे। वही धरा यशोदा मैया बनी और वही भगवान कृष्ण कन्हैया बन के मैया की गोद में खेल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। भगवान मिलेंगे तो पुण्य से। इसलिए कहता हूं, पाप की मात्रा कम करो और पुण्य की मात्रा बढ़ाओ। कल पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा। कोशिश करिए कि आज आप माताओं के लिए कल का भोजन पूर्णिमा का आप अपनी ओर से बंटवाएं, कि कल का प्रसाद आपकी ओर से, कल संतों की सेवा आपकी ओर से, कल का कोई एक गौ माता का सेवा का कार्य आपकी ओर से। सोचिए, यहाँ गायों की सेवा करने के लिए हमें कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। गायों का गोबर उठाना, सानी बनाना, भूसा की सेवा करना, सब सेवाओं के लिए कार्य करता हूं। कितने लोगों को रखना, बिना लोगों के काम नहीं होगा ना? होगा? रात को 2 बजे कोई गाय हमारी यदि गोबर करती है तो 2 लड़कों की ड्यूटी पूरी रात रहती है केवल गोबर। क्योंकि यदि गोबर की गाय तो वहीं पर गोबर में बैठ जाएगी, और गोबर में बैठेगी तो वो ठंडा हो जाएगा शरीर, बीमार पड़ जाएगी। तो गायों को सर्दी ना लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के,
उनको कंबल उड़ाना पड़ता है, हीटर जलाना पड़ता है उनके पास। जैसे आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है ना, ऐसे हम लोग गाय के बच्चे की देखभाल करते हैं, बछड़ा की, बछिया की पूरी सेवा व्यवस्था करनी होती है। और इन सबके लिए हमारे पास सारे गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं, उन सब सेवाओं के लिए 400 लोगों की टीम काम कर रही है, तब ये सेवा व्यवस्थित हो पा रही है। तो मैया, एक दिन भगवान ने मक्खन मैया का दूध पिया। एक दिन मैया लेटे, मैया की गोद में कन्हैया लेटे हैं और मैया का दूध पी रहे हैं भगवान। मैया बोली, कन्हैया बोले, मैया बता तू मेरे से कितना प्यार करती है। कन्हैया बोल रहे, मैया तू मेरे से कितना प्यार करती है। मैया बोली, लाला बहुत प्यार करूं मैं तो अपने बेटा से, बहुत प्यार करूं। अच्छा मैया तू बहुत प्यार करती है? हाँ। तभी क्या हुआ, चूल्हे पे दूध चढ़ा था पकने के लिए। मैया को लगा कि दूध उफनने लगा, तो मैया लाला को नीचे उतारी गोद से और दूध उतारने चली। कन्हैया बोले, ले अभी तो कह रही थी बहुत प्यार करूं लाला को, और अब लाला छोड़ दिया, दूध के पीछे भाग गई। ए मैया, कन्हैया ने डंडा उठाया और सारे घर की मटकी, जितनी मटकी थी, दही और मक्खन और दूध, सारी मटकियां तोड़ दी गुस्से में कि मैया ने मुंह को छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आती है कि नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, कहीं ये तोड़ देंगे, कहीं वो तोड़ देंगे। भगवान ने मटकी तोड़ दी। चट चट की आवाज मैया ने सुनी, दूध उतारने गई और जब देखी मैया वापस आके तो मटकी टूटी और कन्हैया को पतो ना है। और भगवान छिप गए डर के मारे कि मैया तो मारेगी। अब बैठे हैं वहां अंधेरे में। कन्हैया, मैया बोली लाला, मैया, कन्हैया बोले, मैया बोली कन्हैया सुन, आज दारी के तो को पकड़ के रहूंगी। अब तो भगवान डर गए, कांपने लगे भगवान। अरे राम राम राम, मैया तो मारेगी, अब मारेगी। मैया बोली राम राम राम, मेरे सास के हाथ की मटकी तोड़ दी दारी के ने। सास की निशानी, ये मेरे आजी सास के हाथ की मटकी, ये बुआ सास की मटकी। पुराने जमाने में तो मटका मटकी खूब होते थे, क्योंकि घर घर दूध दही बहुत होता था। पहले इतने बड़े काले काले कलर के मटके होते थे, इतने बड़े कि एक आदमी समा जाए। बोलो हाँ, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? हमने तो बहुत छोटे में देखे, हो सकता हमें बड़ा दिखाई पड़ा हो क्योंकि हम छोटे थे, पर इतने बड़े बड़े रहते थे कि नहीं? उनमें दूध भरता था और दही, और हमारी मैया, मैं खुद देखा हूं, हटा लो वहां से जहां अभिमान आने की संभावना है और अपने को चरणों में बिठा लो, सुरक्षित रहोगे आप। रावण क्यों मर गया? घमंड के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में। बोलो हाँ। अभिमान से शून्य हो जाओ। तो आज से कितने लोग इस बात को मानेंगे कि मैं नहीं, भगवान, मैं नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी कामयाबी सफलताएं मिल रही हैं, वो मेरी मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से। अपने को शून्य कर लो, ठीक है? तो ये बच गए आप अभिमान से। और मोह, अहमता ममता, मैं और मोर तोड़ते माया। मोह क्या है? पुत्र का मोह, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा नहीं, सब भगवान का है। बेटे किसके हैं? आपके कि भगवान के? सच बताओ, आपके बेटों में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की हिस्सेदारी ज्यादा है? किसका शेयर ज्यादा है? क्यों? किसका? बोलो। आपके बेटे को आंख, कान, पांव, हाथ, नाक, पेट, पीठ किसने लगाई? तो आपके बेटे की रचना करने वाले कौन हैं?
पेट में कोई बाप तो रचना करने जाता नहीं है, पेट में कोई माँ तो रचना करने जाती नहीं है, आंख लगाने कान लगाने। रचनाकार तो ईश्वर हुए कि नहीं? तो मेरी रचना किसने की? आपकी रचना किसने की? तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। इसलिए इन्हें मत देखो, इन्हें बनाने वाले को देखो कि जिसकी बनाई स्त्री इतनी सुंदर है, जिसका बनाया पुरुष इतना सुंदर है, जिसका बनाया पशु पक्षी इतना सुंदर है, वो भगवान कितना। हम आपको ना देखें, आपको बनाने वाले को देखें। क्यों मेरी मां? सामान्य व्यक्ति की आंखों में और भगवान के भक्त की आंखों में अंतर केवल इतना है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है? जोर से, फूल गुलाब का क्या दिख रहा है? आपको गुलाब दिख रहा है, केवल गुलाब दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब ये सुंदर सा गुलाब इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला परमात्मा कितने सुंदर होगा। तो आपकी नजरें गुलाब तक सीमित रह गईं, मेरी नजरें गुलाब बनाने वाले में जाके टिक गईं। बस यही अंतर है आपकी आंखों में और किसी संत और भक्त की आंखों में। आप बस पहाड़ देखते हैं, नदियां देखते हैं, समुद्र देखते हैं, वाह कितना सुंदर पार्क है, वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर ये नजारा है, कितनी सुंदर वादियां हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वाह, जब ये वादियां, ये पर्वत पहाड़ इतने सुंदर हैं विधाता, तो इन्हें बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। क्योंकि ये रचना है तो आखिर उसी की। एक बात बताएं, वैसे मानना पड़ेगा इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? अच्छा बताओ। मैं बता दूं, बता, पहले आप पूछो। भैया ये भैया कहां भाग गए? नाराज हो गए क्या? गुस्सा हो के चले गए लगता है। कहां चले गए हैं? सुनो, चलो बताओ सबसे सुंदर कौन है? जोर से हैं? भाई भगवान तो हैं, भगवान के अतिरिक्त पूछ रहा। भगवान तो है ही, उनसे सुंदर कौन होगा? उनकी तो कोई बात ही नहीं। फिर भी जो आपको दिख रहा है संसार में, उनमें से क्या सुंदर है सबसे? हैं? कौन सुंदर है मेरी मां? कौन कौन? सुनो, सबसे सुंदर है परमात्मा की बनाई ये प्रकृति। कभी ध्यान से देखना गिलहरी को, कभी ध्यान से देखना किसी पेड़ को, जंगल को, पार्क को। ईश्वर का बनाया लोग घास खरीद के लाते हैं और अपने आंगन में लगाते हैं ना, हरी घास। मतलब परमात्मा की बनाई घास भी कितनी सुंदर है कि सब लोग उसे अपने आसपास लगाना चाहते हैं। तो प्रकृति है तो बहुत खूबसूरत। बोलो हाँ। शाम के समय का मौसम कितना अच्छा होता है, सवेरे का मौसम जब कोयल कू कू करती है वो कितना अच्छा होता है। मतलब प्रकृति कितनी सुंदर है। पतझड़ जाएंगे फिर पत्ते आएंगे, देखना जब बारिश होती है ना तो देखना हरा भरा संसार दिखता है। बोलो हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है। कभी नदी को एकांत में बैठ के देखना, नदी को कल 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 करती बहती धारा। समुद्र को देखना, आती लहर जाती लहर आती। क्या सुंदर बनाया परमात्मा ने। क्या सूर्यास्त जब होता है देखो बादल कैसे लाल लाल दिखते हैं, सूर्योदय होता है देखो कैसी लालिमा छाती है। क्या प्रकृति का नजारा है मेरी माँ। बोलो हाँ। इतनी सुंदर प्रकृति है कि उसी प्रकृति को लोग अपनी पेंटिंग में बनाते हैं तो लोग कहते हैं वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, जबकि पेंटिंग में है क्या? प्रकृति।
वही ना सूर्य चांद बना दी उसमें, पेड़ पौधे बना दी उसमें, हो गई सुंदर। इसका मतलब ईश्वर की बनाई हर रचना बहुत। घास भी सुंदर है, बोलो हाँ। स्त्री भी सुंदर, पुरुष भी सुंदर, और तो छोड़ो साहब, ईश्वर के बनाए कुत्ता बिल्ली भी कितने सुंदर हैं, बोलो हाँ। इसलिए हर चीज को देखो 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 और अपने परमात्मा का ध्यान करो। जंगलों में पहले साधु संत क्यों रहते थे? वहां ध्यान ज्यादा लगता था। क्यों? क्योंकि प्रकृति के समक्ष हैं तो हर नजारे में परमात्मा का चिंतन होता था। वाह रे विधाता, तूने इतनी सी चींटी बना के गजब कर दिया। गजब परमात्मा की रचना है, इतनी सी चींटी बनाई है। इतनी सी चींटी का कितना बड़ा पेट होगा, क्यों? कितना बड़ा गर्भाशय होगा। इतनी सी चींटी है और वो भी गर्भवती होती है, प्रोसेस सेम है। उसके गर्भ में कैसे बच्चा अंडा रहता होगा, वो चींटी कैसे खाती होगी, उसकी आंखें कितनी बड़ी होंगी। लेकिन गजब किया परमात्मा ने, बोलो हाँ। चींटी बनाई, क्या बनाया? जब चींटी को देखा करो तो ईश्वर को जरूर प्रणाम किया करो। वाह प्रभु, तेरी रचना गजब है। ताजमहल देखते हो तो आप कहते हो वाह, किसने बनाया होगा। जब ताजमहल देख के उसे बनाने वाले को आप याद करते हो तो ये संसार देख के भी इसे बनाने वाले को याद किया करो ना, क्यों भैया? इसलिए हर क्षण परमात्मा का चिंतन। कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, सब में मेरे प्रभु रहते हैं। तो इस अभिमान से बचो कि मैं हूं, और इस मोह से बचो कि मेरा है। ना मेरा कुछ ना मैं कुछ, बोलो ना मेरा कुछ ना मैं कुछ। मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हैं। मेरा कोई है तो कृष्ण मेरे, भगवान मेरे। मैं किसका? आप किसके? आप सच बताओ, आप अपने पति के, पत्नी के, पुत्र के, पिता के, मां के, किसके? आप किसके? कोई कितना भी दावा करे कि ये मेरा, ये मेरा, पत्नी कहती है ये पति मेरा, भाई बहन कहती है भाई मेरा, मां कहती है बेटा मेरा, सब कहते हैं, बाप कहता है ये मेरा बेटा है, बेटा कहता है मेरा बाप, सब कहते हैं मेरा, पर सब झूठ कह रहे हैं। क्यों मैया? सच्चाई यही है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही यथार्थ है। इतनी सी बात आपको समझानी थी सो समझा दिया। किस किस की समझ में आ गई? भूल ना जाना। भगवान ने उखल टेढ़ा किया, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, सुखियामा पर कृपा की, अघासुर पर कृपा की। ब्रह्मा जी भगवान का परीक्षा भगवान की लेने आए। भगवान ने ब्रह्मा जी को ठीक किया, धेनुकासुर कालिया नाग पर कृपा की। हमारी मैया कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। वैणो गीत गोपियों ने गाया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। यज्ञ पत्नियां भगवान को भोजन कराती हैं और भोजन करा के यज्ञ पत्नियां भगवान को अपने आप को अर्पित कर देती हैं। जैसे भगवान श्री यशोदा मैया की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान ने अपनी भगवान कृष्ण ने अपनी मैयाओं को वृंदावन भेज दिया है और ये दास अनिरुद्ध को जिम्मेदारी दी कि हमारी माँ की सेवा अब तुम करना। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी यशोदा मैयाएं रहती हैं,
311 उनमें से एक मैया से आपका परिचय करा दूं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ दल्ली राजा। छत्तीसगढ़। तो मैया आप के घर पे कौन कौन है? 2 बेटा है, 1 बेटी है, बहू है, नाती है, पोता है। 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे आपकी सेवा नहीं करते? नहीं करी से। क्यों? हम बहू के बात मानते हैं उन लोग, हमारे लिए क्या रखे है तो रखेंगे, खाने से निकाल दिया बहू निकाल दी आपको? हाँ, बेटा के सामने। बेटे के सामने? और बेटा ने नहीं बोला कुछ? कुछ नहीं बोला। बेटे ने नहीं रोका अपनी पत्नी को कि मेरी माँ को क्यों निकाल रही हो? खाना नहीं देती उन लोग, पानी नहीं देती, दूसरे घर देती खाना। खाना नहीं देती बहू? खाना नहीं देती। देखो ये मैया है, इनकी अपनी बहू, इनके अपने बेटा इनको भोजन नहीं देते। तो फिर आप कहाँ खाती पीती थी? 1 हफ्ता दूसरे घर खाना